किशन जी का समोसे वाला बयान किसने किसने सुना था? क्या कहा था उन्होंने कहा हाँ बताइए। कहीं 10 का बा, कहीं बड़का बा, तो कहीं छोटका बा, काहे ऐसन बा, काहे वैसन बा, समोसा में आलू काहे बा, तो कहीं कचौड़ी काहे बा, तो कहीं पनीर काहे बा, काहे महंगा बा। अरे भैया, जहाँ देश का आर्थिक मजबूत कमजोर अप डाउन होता वहाँ तो समोसा पकौड़ी ढूंढता रहो। अरे हम आओ यूपी के बानी, गाजीपुर घर बा, अब विधानसभा जौहराबाद बा। अरे वाह, जौहराबाद में किसको आप जानते हैं? अरे जौहराबाद को हमारे इस समय हमारे क्षेत्र के नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो बीजेपी में ही है। उनको तो दल बदलू कहा जाता है, उनकी पार्टी के लोग क्या करें, उनका तो 2 ही 4 सीट है, ना करेंगे उछल कूदल तो वो भी बचत में नहीं बच पाएंगे, जानते ही है। बीजेपी में जाना उनका बड़ी बड़ी आफत है, नहीं तो उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई लग जाती। और हमको लगता है पियर का चाचा में और हल्दी कहाँ लगती है, हल्दी वहाँ लग जाती। हाँ यही दिक्कत है, इसी ने फिर बीजेपी में सपा में थे ना, फिर बीजेपी में भाग गए। आप क्या घोसी में इलेक्शन हुआ था, बड़ा रंगदार। सुनिए आप बताता हूँ मैं घोसी का बात। विधानसभा जौहराबाद का जितना बजट अपने ललवा को यानी कि बेटवा को यानी कि जितना खर्चा विधानसभा जौहराबाद का पैसा आता था वो खर्चा कर दिए कहाँ पे, अपने बेटवा के प्रचार में। मोदी जी का रोड शो में एक ही दिन में पिच बन जाती है भैया। ये बताइए जौहराबाद का आज भी नाली या गड्ढा खाली है, वहीं पे उछल और कूद मची है, समझ गए, यही बात है। 1000 का जैकेट 500 में डायरेक्ट आधे में रवि किशन जी का मजाक करते हैं, हम लोग पूरा एकदम ओरिजिनल ब्रांड करना चाहते हैं भैया। बहुत बड़का बात बोल रहे हैं। अरे बड़का का, जब बसपा की सरकार बनेगी तो हमें 50% जीएसटी को 30% जीएसटी के ला के दशहरे के दिन हल्ला नहीं मचाना है कि हम तो कम कर दिए, हम तो कम कर दिए। तो क्या लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि एक नारा चल रहा है अभी, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार, क्या कहिएगा? मैंने दोबारा बोलिए। ये घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार, इस तरह का स्लोगन चल रहा है और जगह जगह कार्यक्रम हो रहा है। देखिए हमको तो भैया वो समोसा वाला ही जब पच नहीं बात रही है तो ये कहाँ से बात पचेगी? बच रहा है। हम तो मेहनत, सुनिए भैया, हम मेहनत और मजदूर कस लोग हैं, हम मेहनत और मजदूर कस लोग हैं। जब उनके पेट में गड़न चुभन हुई तो ट्रेनवा ही बंद कर दिए। आप आए किससे? गाजीपुर से? हम देखिए दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। हम दिल्ली से आए हैं। बेशक हमारी जन्मभूमि विधानसभा जौहराबाद सीतागर पड़ता है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से ही आया हूँ। तो हमारी ट्रेन तो सेफ थी, हमारी ट्रेन सेफ थी। हाँ ट्रेन सेफ थी और ड्राइवर भी सही था, सही टाइम पे छोड़ा। ऐसा लग रहा है। कितने बजे यहाँ पहुँच गए? समथिंग 12 बजे नाइट को ही आया था। और मैं काफी घूमा। अरे भैया जनसभा देखकर तो मताई विरोधियों का हालत खराब हो गई है। अच्छा क्या लग रहा है, ये मनोज तिवारी जो सांसद है उनका गाना एक वायरल हुआ था, चट देने मार देने वाला। कैसा था? चट देने मार दे खींच के तमाचा हौसले रिंकी के पापा। अरे भैया ये लोग नचनिया बजनिया हैं। कुछ समय आप लोग देखे होंगे सदन में नाच गाना और मुहावरे चलते थे। वो उधर से दोहा बोलता था तो एक तरह से एक संधि विच्छेद करता था, यही सब चलता था। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। इनको भी अब शर्म लाज लग रही है कि हमारी सत्ता अब जाने वाली है। चली जाएगी 100%, बिल्कुल जाएगी। जिस तरह से ये जनसभा और ये रोड पे और पूरे लखनऊ में जिस तरह से जनसभा दिखी है, बहन जी को जब उम्मीद हो गई है तो हमको लगता है कि बड़े बुजुर्गों को भी उम्मीद हो गई है। बड़ा रंगदार तरीके से बात। अरे हम रंगदार ही हैं, हमसे बड़ा कौन रंगदार है? हम तो गाजीपुर के हैं और नाम तो आप सुने ही होंगे गाजीपुर का कि वीरों का धरती गाजीपुर है। वाह भाई वाह, तालियां होनी चाहिए इनके लिए भाई। बड़े खुशमिजाज इंसान आप हैं और रहते हैं और हमें
नहीं कोई किसी तरह का डर अब है। डर भय शादी नहीं हुआ है? नहीं इसीलिए नहीं डर रहे हैं। देखिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, अच्छा। ऐसी बात नहीं है। शादी नहीं होती तो भी जिम्मेदारी निभाते, अच्छा। और नहीं हुई है तो भी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अरे वाह, क्या नाम होगा आपका? मनमोहन सिंह। अरे मन को मोह लिए मनमोहन सिंह। जी 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 जी। हाँ? क्या मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह। अरे भैया उनके थोड़ा बात कीजिए। रहिएगा ना तभी समझ में आएगा। वही मनमोहन सिंह, यही मनमोहन सिंह जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाले, उसके बाद ये मनमोहन सिंह आए, जनसभा में आए हैं। थोड़ा बात करिए, ठीक है। क्या कहिएगा आज का ये जो आज बहन कुमारी मायावती जी ने हाँ। वो यूपी के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने वो प्रतिमान गढ़ा है। अच्छा। इस देश के अंदर आज दुनिया देख रही है कि बहन जी ने आज जो रैली को संबोधित किया है, उस रैली में लाखों की तादाद में युवा आए, और युवा के अलावा बुजुर्ग, महिलाएं, बहन सभी लोग आए, और मतलब ये प्रतिमान गढ़ दिया है कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर बहुजन समाज की एकमात्र नेता है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी एक बात चल रही थी कि अगर रावण जी और माया जी अगर एक मंच पे आ जाए, एक साथ संगठन चलाएं, तो बहुत बड़ा बदलाव होगा? क्या मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ? अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। चंद्रशेखर रावण इस देश के अंदर कभी भी बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी में नहीं आएगा। उसका मुख्य कारण ये है कि जो चंद्रशेखर रावण है वो इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मिटाना चाहता है। चलिए, ठीक है। सुनिएगा पूरी बात को सुनिएगा। डॉक्टर रोहिणी गावरी, सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर रोहिणी गावरी, जो कि इंदौर की रहने वाली है। डॉक्टर रोहिणी गावरी और चंद्रशेखर रावण ने भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपए लिए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के आज के समय में सबसे बड़े दलाल के रूप में कोई आता है तो वो है चंद्रशेखर रावण। चलिए, ठीक है। सुनिएगा पूरी बात सुनिएगा। वो है चंद्रशेखर रावण, और चंद्रशेखर रावण इस बहुजन समाज को मिटाना चाहता है। आपसे बात करना चाहेंगे, मैं आपको रोकना चाहेंगे। एक मिनट साहब रुक जाइए। सुनिए, ये अभी बात हमको पता है, अभी मैंने बात करी कि अगर रावण जी माया जी अगर एक हो जाते हैं तो क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? आप किस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, रावण जी का टक्कर देने के लिए हमारे भाई साहब आ चुके हैं, आकाश आनंद। हमारा युवा वर्ग सुनिए मेरी बात सुनिए। बहन जी सर्वोपरि है, मैं बता रहा हूँ, सर्वोपरि है। मैं जब आकाश आनंद जी हमें लग रहा था, बहन जी को भी ऐसा लग रहा था, फिलहाल भाई बहन जी को भी लग रहा था कि हमारा युवा वर्ग हमसे डिवाइडर छोड़ रहा है। अच्छा। तो आकाश आनंद जी आए, और रही बात पार्टी की जो चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया है, तो हमारे सुन तो लो यार, अगला कुछ कह रहा है भाई, सुन तो लो मेरे भाई। वो जब पार्टी बनाए हैं तो वो जब तक हमारी मुखिया, ये पूरा आवाम जानता है, ये पूरा उत्तर प्रदेश की आवाम जानती है कि शासन, सत्ता और प्रशासन बहन कुमारी मायावती की बहुत बखूबी जमीनी स्तर पे मजबूत थी। ठीक है। उसके बाद जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी अभी जिंदा हैं, और युवा वर्ग भी चाहता है, और नौजवान वर्ग भी, और बूढ़े बुजुर्ग भी चाहता है कि जब जिंदा है तो भैया दूसरा पार्टी बनाने वाला कौन, उसका पता करो कौन है, पता करो कौन है। तो कहीं मोटा चंदा तो किसी गैर पार्टी से खा नहीं रहा है ना, ये बात है भैया। ठीक है। अब देखिए, जब आकाश आनंद जी पहुंचे बिहार में, तो देखिए ये कैमरामैन भैया घुमाइए, ये सारे नौजवान खड़े हो गए। ये कारण है। हाँ, बदलाव और आधी आधी कौन कह रहा है आधी? अरे भैया सारा नौजवान आए हैं, और नौजवानों के पिताजी भी आए हैं। देखिए दादाजी, भैया दिखा दीजिए दादाजी को, दादाजी को दिखा दो। ये नौजवान भी आए हैं, ये नौजवान और नौजवान के पिताजी भी। बदलेंगे कैसे? घर पे डंडे पड़ेंगे। हाँ, तो देखिए जहाँ तक बात है कि वो गलत किए हैं चंद्रशेखर भाई हमारे। मैं उनके भी प्रदर्शन में गया हूँ जब गोली लगी थी। हम भी सुनिए मैं इसलिए गया था कि हमारे समाज का है,
हमारे समाज के तौर पे गए थे कि हमारे समाज के नौजवान है, जब वो गए थे तो मैं भी गया था। अब ये हुजूम और वो जुलूस देखकर वो सोचे कि साला हमें तो अपने हर एक बूथ पे अपना प्रत्याशी, अपने सेक्टर पे, चाहे अध्यक्ष पे, चाहे विधानसभा में प्रत्याशी खड़ा करना हमारी मोटी मजबूत पावर हो गई है। ये चंद्रशेखर आजाद की भूल है। बहन जी एक बार हुंकार भरी, ये पूरी जनसैलाब, पूरा लखनऊ बसपा में हो चुका है, हाथी में हो चुका है, नीला में हो चुका है। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा? एक लास्ट में सवाल आप दोनों से है, अपना यूपी न्यूज चैनल के दर्शकों के लिए और यूपी के किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं, किस तरह से नया संदेश आपका? देखिए आपके चैनलों के दर्शकों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी बात को सुने और थोड़ा शेयर करें। हो सकता है मामला और ऊपर तक जाए, समोसा वाला जरिया बन जाए। और देखिए, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल का भी और आपका भी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप क्या कहिएगा? बहन कुमारी मायावती जी सर्वोपरि है। चलिए ठीक है, आपको बता दे, बहन कुमारी मायावती जी सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेंगी हमेशा। और इसके बाद में जो मेन बात ये आती है कि बहुजन समाज का मेन लीडर कौन है, तो वो हमेशा बहन कुमारी मायावती जी रहेगी। वो सर्वोपरि है और सर्वोपरि हमेशा रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस समय कोई महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, उस समय से संघर्ष किया है। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं लखनऊ में था और यहाँ पे मैंने जनसभा को कवर किया, और ऐसे में गाजीपुर से ही, गाजीपुर वीरों की धरती भी कही जाती है, और मध्य प्रदेश यानी एमपी से भी है भैया जी। और गाजीपुर के लोगों से लगभग मैं पूर्वांचल क्षेत्र में ही रहता हूँ, तो बातचीत होती रहती है। उनके बोलने का जो अंदाज होता है वो अलग ही होता है, और वो जब बोलते हैं तो लोग उनकी बातें टकटकी लगा के सुनते रहते हैं। और ये बात आज इन्होंने फिर से इस जनसभा में साफ कर दी है। फिलहाल इस गाजीपुर के लाल को लेकर के और एमपी के लाल को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। ऐसे देखते रहे अपना यूपी न्यूज, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।